यदि मैं कहूं कि पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हॉट लोकसभा सीट भदोही है तो निश्चित रूप से आप हंसेंगे, कहेंगे यह अजीब आदमी है जो बेतुकी बात कर रहा है। लेकिन बिना तुक के मैं कभी कोई बात नहीं करता हूं। भदोही को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक जाल बुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ने के लिए भाजपा को एक मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ेगी। भाजपा ने अखिलेश और ममता के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को चुनावी महाभारत में अर्जुन बनाकर भले ही रणभूमि में उतार दिया है, किंतु जिस तरह महाभारत में अर्जुन का संशय दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने बीड़ा उठाया था, उस तरह भदोही में अभी तक कृष्ण की भूमिका में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भदोही में भाजपा की सेना गुटबंदी का शिकार बनी हुई है। सामने से जो दिख रहा है वह पीछे कुछ और ही नजर आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भदोही में अखिलेश और ममता ने मिलकर जो चक्रव्यूह रचा है उसे तोड़ने में भाजपा कैसे कामयाब होगी। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम बात करेंगे भदोही के चुनावी चक्रव्यूह की। आप सोच रहे होंगे पूर्वांचल में भदोही एक छोटा सा जिला है, फिर यह जिला कैसे हॉट सीट बन गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब दो सेनाएं मैदान में होती हैं तो कोई भी सेना सबसे पहले उसी जगह पर आक्रमण करना चाहती है जो सबसे कमजोर दिखाई देता है। भले ही लोगों की नजर में यह लग रहा होगा कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ आपसी रिश्ते को मजबूत करने और संबंधों का सम्मान करने के लिए भदोही लोकसभा सीट से ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। भदोही के बहाने अखिलेश और ममता अपने ऊपर लगे एक गहरे दाग को मिटाने में लगे हैं। देखने में एक सामान्य सी प्रक्रिया नजर आ रही है, किंतु इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है उसे जानने के बाद आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि रहस्य के इस गहरे राज की कल्पना ही अभी तक आपने नहीं की होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भदोही लोकसभा सीट ही चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र क्यों बनाया गया। भदोही लोकसभा का पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र जो है वो वाराणसी है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद को लेकर कई वर्षों से चर्चित होता आ रहा है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप से बनाया गया। भदोही के दक्षिण में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर में ही विश्वविख्यात मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मोदी सरकार आने के बाद विंध्य कॉरिडोर को भी भव्य रूप दिया गया। वहीं भदोही लोकसभा के पश्चिम में संगम नगरी प्रयाग को भी भव्यता दी गई है और उसे और भी भव्य बनाने के लिए अनवरत काम चालू है। उसी प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटें भी भदोही लोकसभा में शामिल हैं। देखा जाए तो भाजपा सरकार आने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को सजाने, संवारने और भव्यता देने का काम लगातार अनवरत दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा हमेशा हिंदुत्व का रहा है। भले ही सरकार बनने के बाद भाजपा ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराती रही है, किंतु हिंदुत्व के एजेंडे को हमेशा हवा भी देती रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा हमेशा इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी दल हैं सभी पर हिंदुत्व यानी हिंदू विरोधी होने का आरोप लगातार लगाती है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के विरोध में रहने का आरोप हमेशा भाजपा ममता बनर्जी पर थोपती रही है। यही आरोप अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी भाजपा लगाती है। अब आप इसी एजेंडे के तहत देखिए कि अखिलेश और ममता ने भदोही में कैसी चाल खेली है, क्या चक्रव्यूह रचा है। इंडिया गठबंधन ने भदोही लोकसभा में ललितेश त्रिपाठी के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो पूर्वांचल के एक बड़े राजनीतिक ब्राह्मण परिवार से है। यूपी के सीएम और केंद्रीय रेल मंत्री रहे पंडित कमलापत त्रिपाठी के नाम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपरिचित हो। इस सीट पर इंडिया गठबंधन ने साइकिल या पंजे के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी नहीं दिया है, बल्कि उस चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी दिया है जो यूपी में सबसे अधिक हिंदू विरोधी छवि का तमगा भाजपा से पाता रहा है। ललितेश त्रिपाठी को भदोही में
ब्राह्मणों का समर्थन भी सोशल मीडिया पर मिलता दिखाई दे रहा है। वैसे यह भी सोचना होगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर जय ललितेश का नारा दे रहे हैं, उनके घर वाले उनके पक्ष में कितने होंगे यह कहा नहीं जा सकता है। कल्पना कीजिए, यह टीएमसी एक सीट भदोही से निकाल लेती है तो उसका क्या असर पड़ेगा। जिस ममता को भाजपा हिंदू विरोधी करार देती है, वही ममता पूरे देश में घूम घूम कर बोलेगी कि नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं। वाराणसी में काशी कॉरिडोर भव्य रूप से बनाए, मिर्जापुर में भव्य रूप से बिंद जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भदोही से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया गया। लेकिन उसी अयोध्या की महारानी मां सीता की शरण स्थली भदोही के हिंदुओं ने भाजपा को नकार दिया। भाजपा के सनातन धर्मी होने की बात नकार दी। दूसरी तरफ यह भी गौर करना होगा कि भदोही का मुख्य व्यवसाय क्या है? कालीन, जिसका निर्यात विदेशों में किया जाता है। यदि टीएमसी यहां पर जीत हासिल करती है तो भदोही से ही विदेशों में यह भी संदेश जाएगा कि काशी, प्रयाग, विंध्याचल जैसे धार्मिक स्थलों के मध्य बसी भदोही के हिंदुओं ने भाजपा को नकार कर यह संदेश दिया है कि भाजपा हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। यह भाजपा हिंदुत्व समर्थक होती तो फिर भदोही की जनता कैसे टीएमसी को स्वीकार करती, जिसे भाजपा खुद हिंदू विरोधी होने का तमगा लगातार देती आ रही है। इसका असर यह होगा कि पश्चिम बंगाल में सिमटी ममता बनर्जी भदोही के बहाने पूरे देश में ढिढोरा पीटेगी। देखा जाए तो भदोही के बहाने इंडिया गठबंधन ने भाजपा के लिए मजबूत चक्रव्यूह की रचना की है। अखिलेश यादव को यह भी विश्वास होगा कि जिस लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अखिलेश को यह भी विश्वास होगा कि यादव और मुस्लिम एकजुट होकर ललितेश को वोट देंगे। ललितेश के बहाने पुराने का जो कांग्रेसी रहे, पुराने ब्राह्मण और कांग्रेसी, वो भी जाग जाएंगे, वो भी वोट देंगे। यदि ऐसा हुआ तो वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर वार करने का मौका मिल सकता है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत चुनावी हथियार साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।